नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखें तो मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की जो उम्मीदवारों की सूची है कांग्रेस की वो आ गई है, लेकिन राजस्थान की सूची जारी करने की हिम्मत अभी कांग्रेस नहीं जुटा पा रही है। तो ऐसी क्या वजह है? दरअसल उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि जिस मध्य प्रदेश को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि साहब यहां तो कांग्रेस पूरा उखाड़ पछाड़ देने की स्थिति में है और भाजपा इस बार वहां रसातल में चली जाएगी। उस मध्य प्रदेश में सूची आने के बाद ये जो कांग्रेस में गंभीर संकट खड़ा हो गया है और बगावत का बिगुल बज गया है, दरअसल वो क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि यहां लग रहा है कि खेल बहुत बड़ा होने जा रहा है और उस खेल ने ही कांग्रेस को डरा दिया है। सर्वे वगैरह जो आया है, ओपिनियन पोल, उसको आपने देखा ही होगा और उसमें आपने पाया कि किस तरीके से यहां भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है, बावजूद इसके कि किसी को चेहरा नहीं बनाया गया है। और एक तरीके से ये कहा जाए कि वसुंधरा राजे को आगे ना कर भाजपा ने एक बड़ा दांव चल दिया ताकि जो नाराजगी है जो उनके साथ, वो मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बाद में भी वसुंधरा राजे के पास एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है और वो बैगेज सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो चेहरा ना बनाकर और कमल पर चुनाव लड़ने का फैसला कर भाजपा ने एक बड़ी पहल तो की है और ये जो पहल है वह भी आप एक तरह से समझिए कि कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या है जिसने कांग्रेस के पैरों की नीचे की जमीन खिसका दी। दरअसल दो चीजें हुई हैं। एक तो जो इनका सर्वे हुआ, इन्होंने एक इंटरनल सर्वे कराया कांग्रेस ने और वो इंटरनल सर्वे पूरी जो 200 विधानसभा सीटें हैं उनका रहा और वो इस लिहाज से हो रहा था कि कहां कहां कौन सा जातीय समीकरण है, किस जातीय समीकरण पर गोटी बिठाई जाए, भाजपा कहां मजबूत है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उनकी क्या परिस्थिति है, जो मौजूदा विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कॉम्बिनेशन बैठाया जाए कि जो सीट है वो निकाली जा सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2018 के चुनाव में बहुत भारी आप ये कहें कि बहुमत से कांग्रेस आई थी, वैसी तो परिस्थिति नहीं, वो तो जोड़ तोड़ और गुड़ा भाग से सरकार बन गई थी तमाम समर्थन वगैरह जुटाकर। तो इसलिए कांग्रेस के लिए परिस्थितियां तो गंभीर है ही हैं और फिर वहां जो बदलाव का चलन है वो चलन भी उनके गले की फांस बना हुआ है। फिर जिस तरीके से वहां अंदर खाने रसाकस्सी रही वो एक समस्या का सबब ही है। लेकिन इस बीच ये जो इंटरनल सर्वे लीक हो गया, उस लीकेज ने तो बड़ा भारी डैमेज कर दिया। अब वो लीक कहां हुआ? कहा जा रहा है कि जो लीक हुआ वो भाजपा के पास पहुंच गया और ये बाकायदे दैनिक भास्कर ने लंबी रिपोर्ट की है 2 रोज पहले कि ये जो इंटरनल सर्वे अशोक गहलोत करा रहे थे वो कैसे भाजपा के पास पहुंच गया और उसमें पूरा डिटेल है। और दैनिक भास्कर ने तो बाकायदे इस पर रिपोर्ट की है और कई विधायकों का बाकायदे बायोडाटा साझा किया है इस बाबत कि वो कहां कमजोर हैं और उनकी क्या स्थिति है और कौन कहां मजबूत है। तो इस तरह से कांग्रेस के भीतर कि आप कहें कि जो कमजोरी है और जो उनका अपना कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी थी वो सब तो भाजपा के पास चली गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थिति और परिस्थिति बड़ी खराब नजर आ रही है और इसीलिए 3 राज्यों के उम्मीदवारों की सूची तो आई, लेकिन राजस्थान से परहेज कर लिया गया है और यहां भी फार्मूला टिकट उकट काटने का चलेगा। माना जा रहा है कि भाजपा वाले तर्ज पर ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहा जाता है कि कई बार तर्ज जो है वो मर्ज बन जाता है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि टिकट काटना भारी भारी मर्ज बन जाए। वैसे भी ये जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ, इसको लेकर कहा ही जा रहा है कि ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब जो एक्सरे है कांग्रेस का, जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं ना कि जातीय जनगणना जो है वो एक्सरे रिपोर्ट है, तो उसी तरह से ये जो इंटरनल सर्वे हुआ ये कांग्रेस का एक्सरे है, और वो एक्सरे भाजपा के हाथ लग गया है। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की कौन सी गति जो है वो राजस्थान में होने जा रही है। और वैसे भी जिस तरह से लिस्ट जारी होने में टालमटोल हुआ, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण तो है ही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे कि मध्य प्रदेश में क्या हो गया। मध्य प्रदेश में तो बगावत छिड़ गई एक तरीके से। बात पहले दिग्विजय सिंह की कर लेते हैं। कहा जाता है कि उनका एक पत्र जो है सामने आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ये मेरा पत्र है ही नहीं, ये फर्जी लेटर है। अब न मालूम फर्जी लेटर है कि क्या है, हालांकि उन्होंने बाकायदे इस बाबत शिकायत वगैरह भी दर्ज कराई है। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है, वो इस्तीफा से जुड़ा हुआ पत्र है। बड़ी चीज ये है कि ये पत्र तभी क्यों सामने आता है जब सूची आती है उम्मीदवारों की। 144 उम्मीदवारों की सूची आई है और उसमें 69 लोग जो हैं उनको दोबारा टिकट मिला है, यानी इसके अलावा जो लोग हैं उनको पहली बार टिकट मिला है, कई लोगों का टिकट गायब हो गया है। और ये सब जब कहानी चल रही है, उसी दरमियान इस तरह का पत्र आना, जिसे दिग्विजय सिंह फर्जी कह रहे हैं, वो दरअसल सवाल तो खड़ा करता है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सामने जो चीजें नहीं आ रही है, अंदर खाने बड़ी घमासान चल रही है। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है चूंकि जैसे ही सूची जारी हुई है वैसे ही बगावत की खबरें आने लगी हैं। अब मीडिया के इनके उपाध्यक्ष हैं अजय कुमार यादव, उन्होंने तो बाकायदे लिखा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और पत्र में लिखा कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। अब लीजिए, यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम न्याय करने जा रहे हैं, और यहाँ अजय कुमार यादव आरोप लगा रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। अच्छा, अब देखिए उन्होंने जो पत्र लिखा है कमलनाथ को, उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है, और वो खड़गपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहां से किसी और को टिकट दे दिया गया। अच्छा, ये अकेले नहीं, अब दूसरा नाम सुनिए, केदार कंसाना, ये ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इनको टिकट नहीं दिया गया। ये 300 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे रहे हैं। अब आप देखिए, ग्वालियर यानी चंबल ग्वालियर वाला इलाका, जहां कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है और भाजपा कमजोर मानी जा रही है, अब वहां अगर इस तरीके का बगावत होगा तो पासा पलट जाएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में यहां भाजपा की स्थिति बड़ी खराब थी, और भाजपा चंबल ग्वालियर में स्थिति सुधारने के लिए ही उसने नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया है, क्योंकि उसी बेल्ट से ये भी आते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो है ही है। अब ऐसी परिस्थिति में जब इसी इलाके से बगावत हो रही है, तो कांग्रेस को कहीं दांतों चने न चबाना पड़े। अब आइए फिर, ये नैरावली विधानसभा, यहां से 4 बार की जिला पंचायत सदस्य शारदा खट्टिक ने भी जो है वो बगावत छेड़ दी है। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कर दी है। बाकायदे उन्होंने एक्स पर अपना वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव के लिए वह दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस के आला कमान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनके स्थान पर किसी दूसरे को टिकट दे दिया। अब देखिए, चौथा नाम आप देखिए, ये विवेक यादव है। अब देखिए, वो अजय यादव थे, ये विवेक यादव है। उज्जैन में उत्तरी सीट से ये चाहते थे कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए। अब इनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया, सो ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये देखिए, ये अभी लिस्ट आई है जो मध्य प्रदेश की 144 लोगों की, उसमें कांग्रेस का ये हाल है। तो राजस्थान में डरी हुई है और मध्य प्रदेश में बगावत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल होगा राजस्थान में और क्या हाल होगा मध्य प्रदेश में।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।